हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक्सेलेंट स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्राउन का प्रैक्टिस सेट। और पॉलिटिक्स चल रहा था और पॉलिटिक्स से संबंधित चैप्टर है संसद और भाग 2 है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य का है जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किसका है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। कितना है? तो लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में कितना है? 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये पीएस संघवा थे। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग का प्रयोग केवल करते हैं। कब करते हैं? जब वोट बराबर होने के नाते में टाई हो जाए, तब लोकसभा जो अपना निर्णायक मत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो यह है 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन जो लोकसभा में सदस्यों को वृद्धि करने से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये कौन थे? वे थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर हमारे देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी हैं और इसके विरुद्ध ही पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। लोकसभा के अध्यक्ष है जो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को उसके समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। ये बात गलत है। दूसरा है, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। यह भी बात गलत है। वह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं लेकिन वह मतदान नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, मत बराबर के वास्ते में मतदान कर सकते हैं। यह बात सही है कि वह अगर मतदान बराबर हो जाए तो वह निर्णायक मत दे सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो कौन सी शक्ति है जो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक प्राप्त है? पहला है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात सही है। धन विधेयक निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, तो ये भी बात सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो ये भी बात सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, यह बात गलत है। या लोकसभा का प्राप्त नहीं है, ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है,
लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित में होता है। तो लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग किया नहीं जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। राज्यसभा कैसे भंग होती है? सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर, ये बात गलत है। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, ये भी बात गलत है। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? उपनियुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा भंग नहीं होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। 50 है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 है राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार केवल राज्यसभा को है, इसमें लोकसभा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा का भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह भंग नहीं किया जा सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? कह रहा है कि कौन सा जो विशेषाधिकार है जो संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, यह राज्यसभा का विशेषाधिकार नियम है जो कि संविधान द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? पहला है यह भंग नहीं किया जा सकती है, ये बात सही है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात गलत है। इसका कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है। नेक्स्ट है
प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये सही है। और अगला है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ये भी बात गलत है। इसके सदस्य 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाए? 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 किस में है? सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है राष्ट्रहित में भारत की संसद राष्ट्र सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। ये बात गलत है। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। ये भी बात गलत है। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। ये भी बात गलत है। राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ये डी सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रहित में भारत की संसद राष्ट्र सूची के किसी भी विषय पर एक विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 है राज्यसभा का अध्यक्ष है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। यह बात गलत है। संघ राज्य क्षेत्रों का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अगला है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये भी बात गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ये भी बात गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो लोकसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो ये बात सही है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट अगला कथन है इसके सदस्य राज्यों में प्रदेशित क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी बात सही है। अगला पॉइंट है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है तो बात सही है। और अगला है इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। यह बात गलत है। राज्यसभा के सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि इसके निर्वाचन में राज्य के विधानसभाओं के सदस्य मतदान करते हैं। तो बी गलत हो गया। तो इसका सही कौन हो जाएगा? करा कौन सही है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कह रहा है पहला कथन, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो ये तो सही है। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष, ये बात गलत है, अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं, गलत है। तीसरा है, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सही है, तो ये सही है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, यह बात सही है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो आविष्कार कर सकता है या न भी कर सकता है, और यह संशोधित भी करने की शक्ति नहीं है, ये सही है। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करते, तो ये भी बात सही है, राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं करते हैं। और तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये बात गलत है। राज्यसभा में भी वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा होता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 49 है जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? पहला है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो ये तो बात सही है। राज्यसभा घोषणा करता है कि राष्ट्र हित में नहीं है, इस पर आप अधिकार न लें। अगला है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, यह भी बात सही है। और अगला है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, यह भी बात सही है। और अगला है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बनाती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में अनुच्छेद 29 के तहत लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इस पर कानून बना सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, क्योंकि कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो संविधान के 4थे अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला का है, राज्यसभा की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये तो बात सही है, राज्यसभा की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ से वह लड़ रहा है वहाँ उसका मतदाता सूची में नाम हो, ये गलत है। और अगला है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, यह बात सही है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा?
1 और 3 सही है, तो 1 और 3 किस में है? बी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो तत्पश्चात लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। यह बात सही है कि अगर राज्यसभा धन विधेयक के बारे में कुछ संशोधन करती है तो लोकसभा उसके विचार पर कार्यवाही कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन विधेयक नहीं रुकेगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए।